हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 7.2 एंड 7.1। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको कराया था। 7.2 ये थोड़ा सा अब टफ आ चुका है। 7.1 बहुत ही सिंपल था, उसमें सिंपली आपको जो डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव है, वो आपका अच्छे से स्ट्रांग होना चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 7.2। 7.1 मैंने अपने लास्ट वीडियो में कराया था। 7.1 बहुत ही सिंपल था, उसमें ज्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना था। सिंपल जो डिफरेंशिएशन है उसके फॉर्मूलास यदि आपको याद हैं तो आप 7.1 इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 7.2 जैसे जैसे हमारी एक्सरसाइज बढ़ती आएंगी इसमें लेवल भी थोड़ा सा बढ़ता जाएगा डिफिकल्टी का। तो 7.2 थोड़ा सा टफ है। अब यहाँ पे हम लोग को जो डिफरेंशिएशन है उसका तो पूरा पूरा यूज करना ही है। जो आपने चैप्टर 5 में पढ़ा हुआ है डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, उसका यूज तो करोगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज करना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें यहाँ पर दिया हुआ है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इंटीग्रेशन में हमारे पास कोई डिवीजन रूल नहीं है, कोई डिवीजन फॉर्मूला नहीं है। जो हमारा डेरिवेटिव होता है उसमें तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल भी है एंड डिवीजन रूल भी है, चेन रूल भी है। बट इंटीग्रेशन में क्या है, ना तो हमारे पास कोई डिवीजन रूल है, प्रोडक्ट रूल भी है। तो वो आगे चलते हुए आईलेट आएगा जो हम लोग 7.6 में पढ़ेंगे, वो भी काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। चेन रूल नाम का तो ऐसा कुछ इसमें है ही नहीं इंटीग्रेशन में। और हमेशा ध्यान रखो, जब भी हम किसी चीज को जैसे रिवर्स से फिर से करते हैं तो वो चीज अपने आप ही डिफिकल्ट हो जाती है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हमारा जो डिफरेंशिएशन है उसका रिवर्स फॉर्म है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन बच्चा लोगों तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बहुत ही सिंपल वे में पूरा का पूरा एक्सरसाइज कराऊंगा। अब यहाँ पे देखिए ये आपका 2x है और ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, इससे गौर से देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यदि मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करूं तो हमारा क्या आएगा 2x। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे जब भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे इस फॉर्म में दिए जाएंगे कि एक आपका क्या होगा fx होगा, दूसरा उसका क्या होगा डेरिवेटिव। यानी कि इन क्वेश्चन में आपके पास fx एंड f डैश x दोनों होंगे। तो यहाँ पे आपको खुद रिकॉग्नाइज करना है कौन सा fx है, कौन सा फंक्शन है और कौन सा उसका डेरिवेटिव है। ठीक है, फिर से मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो, कौन सा fx है एंड कौन सा उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम रिकॉग्नाइज कर लिया ये हमारा fx है और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने लेट वाली प्रोसेस यहाँ पे की है। ये मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेट कर लिया, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x, ये मेरे सभी बच्चा लोगों को बहुत अच्छे से आता है। अब यहाँ पे देखिए t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे dt अपॉन dx। इस चीज को ध्यान रखो, हम जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, यहाँ पे जो हमारा इंटीग्रेशन है x के रिस्पेक्ट में हो रहा है और जो हमारा डेरिवेटिव है वो भी x के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको अपॉन में लिखते हैं और जिस वेरिएबल का होता है उसको ऊपर। सपोज मानो y स्क्वायर है तो मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा 2y, तो यहाँ पे dy अपॉन dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ऊपर y वेरिएबल है तो dy। ये चीज आप लोगों ने डेरिवेटिव में बहुत अच्छे से सीखी है, तो सभी को अच्छे से याद होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब dx को क्या करो, इसे इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, dx का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो dx को यहाँ पे इंटू कर दो। तो यहाँ पे क्या हो गया 2x dx इक्वल टू dt। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx इक्वल टू dt अपॉन 2x। dx का वैल्यू क्या आ रहा है dt अपॉन 2x। अब यहाँ पे देखो हम पुट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने t माना है, t पुट कर दिया। ये अभी एज इट इज हमारा 2x और dx के प्लेस पर हम क्या वैल्यू पुट करेंगे dt अपॉन 2x। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया dt अपॉन 2x। अब 2x से 2x कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन t dt एंड 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t प्लस c। अब जो आगे के क्वेश्चन होंगे बार बार उसमें मैं सीधी लगाऊंगा। अब आप लोग अपना कॉमन सेंस यूज करना कि जब भी हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें प्लस c तो लगाना ही है आंसर में। तो ठीक है, ध्यान रखना, मैं बार बार c का यूज नहीं करूंगा।
तो यहाँ पे log t, अब यहाँ पे t है, t की वैल्यू क्या थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे t के प्लेस पे क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये आंसर है। मैंने आप लोगों को बताया था जब भी हमारा आंसर आता है उसे रेक्टेंगल बॉक्स में क्लोज कर दो, इससे क्या होता है जो भी चेक करता है उसे काफी आसानी होगी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चा लोगों को तुम्हें खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग खुद ही रिकॉग्नाइज करो कौन सा इसमें fx है और कौन सा f डैश x, यानी कि कौन सा हमारा फंक्शन होगा और कौन सा उसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तुम लोग को नहीं लगाना है, सिंपल है। रिकॉग्नाइज करो कौन सा फंक्शन है और कौन सा उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखो log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। एक बात ध्यान रखो, जब भी log x एंड 1 अपॉन x है तो उसमें तो बिल्कुल दिमाग ही मत लगाओ। log x भी हम लोग क्या करेंगे t लेट कर लेंगे, क्योंकि हमको पता है log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x। तो जब भी log x और उसके साथ क्या हो 1 अपॉन x, तो यहाँ पे कोई भी बिल्कुल भी आपको अपना दिमाग खर्च नहीं करना है, डायरेक्टली आप लोग क्या करेंगे log x को t मान लेंगे। अब यहाँ देखो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x। अच्छा, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में प्रोसेस बताया था, जैसे मैंने dt अपॉन dx लिखा था, अब मैं बार बार इतना लॉन्ग नहीं लिखूंगा, तुम लोग थोड़े से हैबिचुअल हो गए, तो डायरेक्टली मैं dx को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, जिससे हमारा एक स्टेप बच जाएगा। तो log x का 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt, dx का वैल्यू कितना आ गया x dt। अब यहाँ पे देखिए log x की प्लेस में मैंने क्या यहाँ पे पुट किया है t का स्क्वायर x एज इट इज, और dx की जगह मैं क्या लिखूंगा x dt। तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, t स्क्वायर dt बचा। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा t क्यूब अपॉन 3 प्लस t। इसमें ये वाला हमारा फॉर्मूला लगाएं, x टू द पावर n जो होता है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सभी बच्चा लोगों को पता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। मेरे सारे बच्चा लोग काफी इंटेलिजेंट है, तो ये फॉर्मूला सभी को याद होगा। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। तो टी स्क्वायर का क्या होगा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब मैंने टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली है, तो आंसर क्या आ गया log x होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। तो ये आंसर आ गया। तो ये हमने बहुत ही सिंपल मेथड से ये वाला क्वेश्चन कर लिया है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, आप लोगों को बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा बस आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे फंक्शन कौन सा है और उसका डेरिवेटिव क्या है। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स और ये dx। अब देखो इन क्वेश्चंस में आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तुम लोग क्या करना पड़ेगा, तुम इसमें जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x को कॉमन लेंगे। ये मैंने x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू dx। अब यहाँ पे देखो मैंने कहा था जब भी log x एंड 1 अपॉन एक्स है, बिल्कुल भी दिमाग मत लगाओ, log x की जो टर्म है उसको t मान लो। तो मैं यहाँ पे इस पूरे को t मान लूंगा। 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू t। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, सभी को पता है। log x का 1 अपॉन एक्स, t का 1 हो जाएगा dt अपॉन dx। dx को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू dt, और dx इक्वल टू कितना आ गया x dt। अब बस वैल्यूज पुट कर दो, 1 अपॉन एक्स इसको हमने क्या माना था t, और जो dx है dx का वैल्यू कितना आ रहा है x dt। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, x से x कैंसिल होगा, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है log t प्लस c। यहाँ पे हमने t की वैल्यू पुट कर दी और ये आंसर आ गया। इसको आप लोग रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर कर देंगे, जिससे क्या है जो भी चेक करेगा तो इजीली वो चेक कर लेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, साइन x इंटू साइन कॉस एक्स इंटू dx। अब यहाँ पे देखो, देखते हैं आप लोगों का दिमाग चल गया होगा कि हम किसको t लेट करेंगे, इसको, क्योंकि यही हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पे साइन का एंगल भी है। यहाँ पे आप लोग साइन x को मत लेट करना, क्योंकि यदि तुम लोगों ने साइन x को t लेट किया तो उसकी जो वैल्यू है वो पुट करने में दिक्कत आएगा। अभी मैं आप लोगों को प्रॉपर वे में बता दे रहा हूँ, जिनको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है वो साइन x को भी t ले सकते हैं, वो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। अब यहाँ देखो मैंने cos x को t माना है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है सभी को पता है माइनस साइन x, dx इक्वल टू dt। अब मैं माइनस साइन x को नीचे शिफ्ट कर दूंगा, तो dx इक्वल टू क्या आएगा माइनस dt अपॉन साइन x। तो यहाँ पे देखिए साइन x तो एज इट इज साइन, इसके प्लेस पे हमने क्या पुट किया है t, और जो dx है dx की वैल्यू हमारी ये आ रही थी माइनस dt अपॉन साइन x। तो यहाँ पे dx के प्लेस में क्या लिख दूंगा
माइनस dt अपॉन साइन एक्स। अब यहाँ पे देखिए साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल होगा, माइनस को मैंने बाहर लिख दिया है, ये माइनस यहाँ लिख दिया है, साइन टी dt माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस टी, इससे ये कैंसिल होके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे cos t प्लस सी, और फिर हम t की वैल्यू क्या थी cos x जो हमने लेट की थी, यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर आ गया, और इसको आप लोग रेक्टेंगल बॉक्स में बंद कर दो। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट जो आएगा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी इंटू dx, ये क्वेश्चन आपका दो मेथड से हो सकता है, मैंने यहाँ पे सिंपल मेथड ले लिया है, दूसरा मेथड मैं आप लोगों को बता दूंगा, पहले हम फर्स्ट मेथड देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग कुछ नहीं, और ax प्लस बी इसको टी राइट कर लो। अब यहाँ देखो इसमें a हमारा कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, b कांस्टेंट है और इंडिविजुअल है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, t का 1 और dt अपॉन dx को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो a dx इक्वल टू dt और dx इक्वल टू क्या जाएगा dt अपॉन a। अब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, इसके प्लेस पर t और इसके प्लेस पर t, यहाँ पे sin t cos t, और dx के प्लेस पे हमारा क्या आ जाएगा, dx के प्लेस पे आएगा dt अपॉन a, तो यहाँ पे मैंने dx के प्लेस पे क्या पुट कर दिया dt अपॉन a। अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने का रीजन है, मैं यहाँ पे sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ। sin 2 थीटा का फॉर्मूला आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। मेरे सारे बच्चे लोग काफी इंटेलिजेंट है, सबको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होगा, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, और ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा sin 2t, तो मैंने इसके लिए लिख दिया sin 2t, और ये 1 अपॉन 2a। तो अब यहाँ पे देखो जो sin 2t है, sin 2t का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा माइनस cos 2t, और t का जो कोफिशिएंट है वो हमारा अपॉन में आएगा, ठीक है, इस 2 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ रहा है माइनस 1 अपॉन 4a cos 2, और यहाँ पे मैंने t की वैल्यू पुट कर दी है ax प्लस बी, तो यहाँ पे आप लोग भी पुट कर देना ax प्लस बी, तो ये आपका आंसर आ गया माइनस 1 अपॉन 4a cos 2 इंटू ax प्लस बी। तो इसको फिर से तुम लोग क्या करोगे, रेक्टेंगल बॉक्स में बंद कर दो। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, जो हमारे यहाँ पे आएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी बहुत सिंपल वे में देख लो। अब यहाँ पे देखिए इन क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कह दिया अंडर रूट ax प्लस बी इक्वल इंटू dx, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ax प्लस बी, इसी को टीलाइट कर लेंगे, है ना, यहाँ पे तो और कुछ हमें दिख नहीं रहा है, ओनली ये अंदर वाली वैल्यू में प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो हम इसको टीलाइट कर लेंगे, तो ax प्लस बी इक्वल टू टी, यहाँ पे a एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, b का 0 हो जाएगा, इंटू dx इक्वल टू dt, dx की वैल्यू कितना आ रहा है dt अपॉन a। अब यहाँ पे देखिए इसकी जगह पे t पुट कर लो, और dx की जगह पे dt अपॉन a, ये t की पावर कितना है 1 अपॉन 2, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ फिर से, इससे कंफ्यूजन ना हो, t की पावर 1 अपॉन 2, और ये 1 अपॉन a को मैंने बाहर फेंक दिया है, a को बाहर थ्रो कर दो, तो 1 अपॉन a t की पावर 1 अपॉन 2, इसमें फिर से वही वाला फॉर्मूला x की पावर n, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ पे 1 अपॉन 2 है, इसमें प्लस 1 करेंगे 3 अपॉन 2, एंड उतना ही पावर अपॉन में आएगा, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल होगा 3 अपॉन 2, तो 2 अपॉन 3a t टू द पावर 3 अपॉन 2, और ये मैंने t की वैल्यू पुट कर ली है। आप इसे रेक्टेंगल बॉक्स में बंद कर दो, प्लस सी लगाना मत भूलना, मैं प्लस सी बार बार नहीं बताऊंगा बच्चा लोगों, आप लोग प्लस सी लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखो बच्चा लोगों, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें क्या है x अंडर रूट x प्लस 2 dx, तो यहाँ भी देखिए यदि मैं इसको t मानूंगा तो उससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, लेकिन यदि मैं इसको t मान लेता हूं तो मैं सिंपली कर लूंगा। तो यहाँ पे देखिए जो x प्लस 2 है, मैंने इसको t राइट किया, x का डेरिवेटिव 1 2 का 0 इंटू dx इक्वल टू dt, और यहाँ पे जो x है, ये ध्यान रखो जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, तो जब हम न्यू जो वेरिएबल मानते हैं, तो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी वेरिएबल में कन्वर्ट होना चाहिए। हमने अभी तक जो भी क्वेश्चन किए, जैसे मैंने जिस भी टर्म को t के फॉर्म में किया है, तो आगे पूरा क्वेश्चन t के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, dx भी dt के फॉर्म में, और जहां जहां x की टर्म आती है उसे हम t के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, समझे बच्चा लोगों। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू यहां से निकालो, कितनी आ रही है t माइनस 2,
ये फर्स्ट इक्वेशन चाहे तो ले लो, इससे हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे t माइनस टू। तो यहाँ पे पुट कर लेंगे x के प्लेस पर t माइनस टू और यहाँ अंडर रूट टी और dx की है क्या लिखेंगे dt। ये देखो सभी को दिखाई दे रहा है ना बच्चा लोगों, यहाँ पे देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। फिर से बोला, उसमें मैंने कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगाया है। सिंपली आप लोगों के जो डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव है, उसके फॉर्मूलाज तुम लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। ये पूरी एक्सरसाइज तुम लोग यूं चुटकियों में कर लोगे। अब यहाँ पे देखो t का मल्टीप्लाई करो अंडर रूट टी से और फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट टी से। तो यहाँ पे टी रूट टी माइनस 2 रूट टी इंटू डी टी। अब देखो जब बेस इक्वल होते हैं, यहाँ पे t की पावर 1 है और ये t की पावर 1/2। जब भी बेस इक्वल होते हैं पावर ऐड होती है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा t टू दी पावर 3/2 और अंडर रूट टी को मैं क्या लिख सकता हूँ t की पावर 1/2 इंटू डी टी। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे इसमें एक पावर प्लस हो जाएगा, तो t टू दी पावर 5/2 और जितना पावर ऊपर आ रहा है उतना ही पावर नीचे आता है। सेम यहाँ पर t की पावर क्या है 1/2, तो वही +1 करेंगे तो t की पावर 3/2 उतना पावर नीचे आएगा। अब ये पावर ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसमें भी रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ पे देखिए 2/5 t टू दी पावर 5/2 और यहाँ पे -4/3 t टू दी पावर 3/2। अब तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, जो t की वैल्यू थी x + 2 वो आपको यहाँ पे पुट कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसे आप लोग एक ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, समझे बच्चा लोगों। तो यहाँ पे आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन में x अंडर रूट 1 + 2x²। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है, अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू है इसी को t लेट कर लो। अच्छा, बहुत सारे लोग इसे t² भी लेट करते हैं, तो आपको यदि t² भी लेट करना वो भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है। दूसरा, इसमें मैंने देखा बहुत सारे बच्चों के पास ये डाउट आता है इंटीग्रेशन में हमारा आंसर अलग आ रहा है, उसका आंसर अलग आ रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें जो स्टेप्स हैं वो आपकी सही होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका जो इंटीग्रेशन है इनडेफिनेट है, डेफिनेट नहीं है। डेफिनेट अभी आगे आएगा जिसमें लिमिट्स होती हैं। ठीक है। इनडेफिनेट में आंसर्स अलग अलग आ सकते हैं, डिपेंड करता है किस बच्चा ने कौन सा मेथड यूज किया। ठीक है। तो बच्चा पे डिपेंड करेगा, जो बच्चा जैसा मेथड यूज करेगा उस हिसाब से उसका आंसर आ जाएगा। तो आपकी जो स्टेप्स है उस पर आपको फोकस करना है। तो समझे बच्चा लोगों, तुम लोगों को कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चा लोगों। अब यहाँ देखो 1 + 2x² को t माना, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, इसका क्या हो जाएगा 4x इंटू dx = dt। dx की वैल्यू निकालनी, कितनी आ गई dt/4x। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, x अभी एज इट इज आएगा, इसके अंदर t आ जाएगा और dx की वैल्यू कितनी है dt/4x। x से x कैंसिल कर देंगे, ये आपका 4 है, इसे मैंने बाहर थ्रो कर दिया है। ठीक है। और ये अंडर रूट t है, तो t टू दी पावर कितना 1/2, तो 1/2 उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 + 1 उतना पावर अपॉन में आएगा। तो यहाँ पे t की पावर 3/2 और ये 3/2। इसे ऊपर लाओ 3/2 को, तो इसमें देखो पहले तो इससे कट ही जा रहा है, तो यहाँ पे 2 × 3 6, तो 1/6 1 + 2x² होल पावर 3/2। इसको भी आप लोग ब्रैकेट में लिख दोगे बच्चा लोगों, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोल दिया था, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करोगे। तो यहाँ पे क्या 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया। ठीक है। अब तुम लोग देखते ही बिल्कुल तुम लोग का दिमाग चल जाएगा कि अंडर रूट के अंदर वाला है, इसी को t लेट करना है, इसका डेरिवेटिव करने पे ये आएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर जो है x² + x + 1 = t, इसका डेरिवेटिव क्या है, x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, x का होता है 1 और 1 का 0, तो 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने 0 नहीं लिखा है। इंटू dx = dt। dx की वैल्यू निकाली हमने, ये आ गई है dt/2x + 1। अब यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये 2 को मैंने बाहर थ्रो कर दिया, 2x + 1 अंडर रूट t, और यहाँ पे ये मैंने dx की वैल्यू लिख दी है dt/2x + 1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 अंडर रूट t इंटू dt। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो 2 t की पावर 3/2 और ये 3/2 है, ऊपर आएगा तो 4/3 t की पावर 3/2। ठीक है। अब मैं बार-बार t की वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, आप सभी को समझ में आ गया होगा, तो आपको यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर लेना। मैंने यहाँ पे शो कर दिया है 4/3, ये t की वैल्यू है, होल पावर 3/2 प्लस c। मैं बार-बार t की वैल्यू पुट करके नहीं करूंगा, अब आप लोगों को इतना आ गया होगा, क्योंकि हर एक स्टेप वो सब चीजें बार बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और अभी हमें पूरा चैप्टर करना है, तो 7.2 है, 7.3
टिल 7.11 एंड मिसलेनियस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 10, 1/x माइनस रूट एक्स। फिर से सेम, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या सिंप्लीफाई करेंगे, x को हम लोग लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स, क्योंकि यहाँ पे इस पूरे में रूट एक्स कॉमन आ रहा है। मैंने रूट एक्स कॉमन लिया तो रूट एक्स माइनस 1 बचा। अब यहाँ पे आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, सिंपल रूट एक्स को टी लेट कर लो। रूट एक्स का डेरिवेटिव सभी को आता है 1/2 रूट एक्स dx इक्वल टू dt। dx की वैल्यू निकाल ली, dx की वैल्यू कितना आ रहा है 2 रूट एक्स dt, और फिर मैंने रूट एक्स की वैल्यू पुट कर दी t, तो 2t dt। तो यहाँ पे देखिए इस रूट एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया t, और यहाँ पे रूट एक्स की जगह भी लिख दिया t और -1। ये हमारी dx की वैल्यू है 2t dt। t से t कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 यहाँ पे इंटू में, तो 2/t-1, तो 1/t-1 जो होता है इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा log t-1, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, दिस 2, और फिर मैंने यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दी है, तो ये आपका आंसर आ गया। इसको बच्चा लोगों तुम फिर से क्या करोगे, रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर बंद कर देना, जिससे आंसर अलग से हाईलाइट हो जाए। और जब भी तुम लोग नोट्स बनाते हो उसमें भी आंसर को रेक्टेंगल बॉक्स में वो क्लोज कर दिया करो, तो वो आंसर अलग से दिखेगा, तो थोड़ा सा तुम लोगों के माइंड में सेट हो जाएगा। जब भी तुम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइम करोगे तो हल्का फुल्का आंसर याद रहेगा, तो इससे आपको करने में थोड़ी सी आसानी होगी। अब यहाँ पे देखो, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है x/√x+4, तो यहाँ भी अंडर रूट के जो अंदर है उसको हम लोग क्या टी लेट कर लेंगे, x+4 इक्वल टू टी। x का डेरिवेटिव 1 होता है, 4 का 0, t का 1 dt/dx, dx को यहाँ पे शिफ्ट किया तो dx इक्वल टू dt। अब यहाँ पे हम इससे x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। x का वैल्यू कितना आ रहा है t-4, क्योंकि हम उसका यूज करेंगे, हमें पूरा x हटाना है, तो यहाँ x के प्लेस पर t-4 और यहाँ पे √t dt। अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पे कोई डिवीजन रूल तो है नहीं, तो हमें यहाँ सिंप्लीफाई करना है, तो सेपरेट करके सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो t/√t -4/√t dt। √t का मीन क्या होता है, t की पावर 1/2, यहाँ भी t की पावर 1/2। और जब भी हमारी बेस सेम होते हैं और डिवाइड फॉर्म में हो तो पावर क्या होती है, माइनस होती है, तो t टू द पावर 1 - 1/2। और यहाँ पे मैं इसको ऊपर लाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। जब भी हम वेरिएबल को नीचे से ऊपर लाते हैं तो जो पावर होती है नेगेटिव होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा, t की पावर 1/2, और ये सेम, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो t की पावर 3/2 और दिस 3/2, 4 t की पावर, यहाँ पे जो -1/2 है इसमें क्या करोगे +1, तो 1/2 बचेगा, और जितना पावर ऊपर आ रहा है उतना ही पावर हम लोग अपॉन में लिखेंगे। इसको ऊपर ले आना, इसको भी ऊपर लाना, तो यहाँ पे देखो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2/3 t टू द पावर 3/2 -8 t टू द पावर 1/2। अब बच्चा लोगों तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो t है t की वैल्यू पुट कर लो x+4, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चा लोगों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहाँ पे तुम लोग अपने थोड़े से दांत दिखा दो। जब भी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा सा हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, और थोड़ा सा खुश भी होना चाहिए, जिससे क्योंकि हमें पढ़ाई बोरिंग ना लगे। पढ़ाई कोई बोरिंग चीज नहीं है, इससे कुछ बच्चे बोरिंग बना देते हैं। अब यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन, इस पे तुम लोग 2 स्टार्स लगा लो, ठीक है, 2 स्टार्स कर देता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा टफ है। यहाँ पे देखो क्या करना है, x³ - 1 होल पावर 1/3 है और x टू द पावर 5। यहाँ पे पावर काफी डिफरेंट है, तो हम लोगों को इस पे फोकस करना है कि हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x की पावर 5 है, तो मैं इसे ब्रेक करूंगा। इसे मैं लिख सकता हूँ x की पावर 3 इंटू x², ठीक है। अब इससे क्या फायदा होगा, मैं इसको t लेट कर लूंगा x³ - 1 को। ये मैंने यहाँ पे लेट किया है। लेट ऑलवेज आप लोग साइड में करेंगे, ध्यान रखना। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे एक लाइन ड्रॉ कर लो, या फिर लाइन नहीं भी ड्रॉ करे तो साइड में लेट वाला प्रोसेस आपको साइड में ही शो करना है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे x³ - 1, इसको मैंने t लेट किया, इसका डेरिवेटिव 3x², 1 का 0, dx इक्वल टू dt। तो dx इक्वल टू हमारा इतना आ गया dt/3x²। और मैंने यहाँ से x³ इसकी वैल्यू निकाली t+1। तब यहाँ पे देखिए इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे t, और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे x³ की जगह पर। यहाँ पे देखो बच्चा लोगों t+1, तो x³ के प्लेस में मैंने क्या लिखा t+1, और x² यहाँ पे एज इट इज, और dx की वैल्यू क्या थी बच्चा लोगों
dt अपॉन 3x²। तो इससे ये कट कर दो। कट करने में तो वैसे भी तुम लोग बहुत ज्यादा माहिर हो, तुम लोगों को काटा पीटी कट कर को ज्यादा आता है, बॉयज को तो बहुत अच्छे से आता है। अब यहाँ देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, t से मल्टीप्लाई करो फिर 1 से, तो t से मल्टीप्लाई करेंगे दिस और फिर दिस, और ये dt अपॉन 3 को उठा के मैंने बाहर फेंक दिया, ये 1/3 आ गया। यहाँ पे बेस इक्वल है तो पावर ऐड होगी, तो t की पावर 4/3 प्लस t की पावर 1/3। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो पावर 1 + 1 हो जाता है, उतना ही पावर अपॉन में आता है। इस 7/3 को फिर से लाएंगे तो ये हमारा रेसिप्रोकल, बट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। और इसमें जो हमारा 4/3 है, अब यहाँ पे देखो ये 1/3 पूरे पे था, तो यहाँ भी हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया है। तो इसको बच्चा लोगों तुम लोग क्या करोगे, ब्रैकेट में क्लोज कर दो। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। अब तुम आई होप तुम सभी लोगों को इनकी समझ में आ गया होगा इसमें हम किसको टी मानेंगे। इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड है और थोड़ा सा आपका जो डेरिवेटिव है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। डिफरेंशिएशन स्ट्रांग है तो 7.2 और आगे के इंटीग्रेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ सेम है, इसको टी लेट करेंगे तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 + 3x³, इसको टी लेट किया 2 का 0 और ये पावर आगे आएगा तो 9x² इंटू dx इक्वल टू dt, और ये हमारी dx की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह पे ये t लिख दिया और dx की वैल्यू ये मैंने पुट कर दिए। अब यहाँ पे जो 9 है, 9 को मैंने बाहर थ्रो कर दिया, 1/t³ dt 1/9। अब यहाँ पे से ऊपर लाएंगे तो t की पावर -3 और इंटीग्रेशन भी कर दिया है तो -3 + 1 उतना ही पावर नीचे आएगा, ठीक है। तो 1/9 t टू दी पावर -2 और अपॉन में -2, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -1/18, और मैं इसको नीचे लाऊंगा तो पावर फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर मैंने t का वैल्यू पुट कर दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चा लोगों, इसको आप लोग बॉक्स में क्लोज कर दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फिर से वही जो हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जब भी आपको log x एंड 1/x दिखे बिल्कुल रॉकेट साइंस मत लगाओ, बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, log x को सीधे के सीधे t मान लो। तो यहाँ पे log x इक्वल टू t, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x इंटू dx इक्वल टू dt। यहाँ पे हमने dx की वैल्यू निकाली, क्या आ रही है x dt। तो यहाँ पे देखो 1/x, ये मैंने log x की वैल्यू पुट कर दी t टू दी पावर m, और ये dx की वैल्यू क्या आ जाएगा x dt। इससे ये क्रॉस कर दो बच्चा लोगों, तो यहाँ पे 1/t टू दी पावर m dt, इसको ऊपर लाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t की पावर -n dt। ये मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया है और फिर मैंने t की वैल्यू पुट कर दी है, तो ये आंसर आ गया। इसको बच्चा लोग आप लोग क्या करोगे, बॉक्स में बंद कर दो, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप अब ये वाले क्वेश्चन तुम लोगों को बहुत ही सिंपल लग रहे होंगे, अब तुम लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि अब तुम इजीली पूरा का पूरा 7.2 कर लेंगे। अब इसमें है ही क्या सर, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सिंपल इसलिए हो गया क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल वे से कर दिया, नहीं तो कई जगह मैंने देखा है बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं, फिर कई जगह बहुत सारी बुक्स भी हैं, उसमें बहुत ही लॉन्ग मेथड से और अननेसेसरी बहुत सारी लैंग्वेज लिख देते हैं। हमेशा ध्यान रखो मैथ्स में बहुत ज्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। मैथ्स आपका लैंग्वेज का सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ये आपका इंग्लिश या एसएसटी नहीं है जो आप इसमें बहुत ज्यादा लैंग्वेज पुट करो, ठीक है। इसमें आपको जो स्टेप्स हैं वो आपको प्रॉपर करने पड़ेंगे। यहाँ भी देखो इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 9 - 4x² को टी लेट कर लोगे तो इसको मैंने टी लेट कर लिया, 9 का 0, इसका क्या होगा -8x dx इक्वल टू dt। ये मैंने dx की वैल्यू निकाल दी है -dt/8x। तो यहाँ पे इसकी जगह मैंने t पुट कर दिया x, और dx की वैल्यू मैंने लिख दी है -dt/8x। x कैंसिल हो गया बच्चा लोगों, माइनस को मैंने बाहर थ्रो कर दिया, 8 को भी मैंने बाहर थ्रो कर दिया, -1/8 dt/t, -1/8 और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t। मैंने कहा था मैं बार बार प्लस सी भी नहीं लगाऊंगा और t की वैल्यू बार बार पुट नहीं करूंगा। अब यहाँ तक तुम लोग समझदार हो, तुम लोग खुद ही पुट कर सकते हो बार बार। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे देखिए जो हमारा लास्ट था देश था, क्वेश्चन नंबर 16 में e⁻²x + 3 है। वैसे तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, इसलिए मैंने प्रॉपर मेथड से कर दिया है। और बाई चांस ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो आपको थोड़े से स्टेप्स शो करने पड़ेंगे। तो यहाँ आपको देख के पता पड़ गया कि 2x + 3 को हम लोग क्या करेंगे, टी लेट करेंगे। तो 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, 3 कांस्टेंट उसका 0 होगा, dx इक्वल टू dt। ये आपकी dx की वैल्यू आ गई dt/2। तो यहाँ पे इसके प्लेस पे t लिया e⁻t और dx के प्लेस पे क्या आएगा dt/2। तो e⁻t का इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻t/2।
ये मैंने यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दी और ये प्लस सी कर दिया, और आंसर को बच्चा लोगों तुम लोग क्या करोगे, बॉक्स के अंदर बंद कर देना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, इसमें भी तुम लोग देखते ही बता दोगे कि एक्स स्क्वायर को टी लाइट करना है क्योंकि इसका डेरिवेटिव एक्स है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी लाइट किया, एक्स स्क्वायर का 2x dx dt, और ये मैंने dx की वैल्यू निकाल दी है। तो यहाँ पे इसके जगह पे हमने टी पुट कर दिया और ये x x कैंसिल हो जाएगा, और 2 को मैंने यहाँ पे लिखा है, आप चाहे तो बाहर भी थ्रो कर सकते हो। इसको मैं ऊपर लाऊंगा तो e की पावर माइनस टी, तो e टू द पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन सेम होगा, और जो t का कोफिशिएंट है वो हमारा अपॉन में आता है इनटू 1/2। तो -1/2 मैंने बाहर लिख दिया, e टू द पावर माइनस टी। इसको हम लोग जब नीचे लाएंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये आपका आंसर आ गया। इसको आप लोग रेक्टेंगल बॉक्स में बंद कर दीजिए। जब भी तुम लोग मैथ्स करते हो थोड़ा सा यानी कि स्पेस देके लिखा करो। एक्चुअली क्या होता है, यानी कि साइंटिफिकली प्रूफ है, यदि हम लेटर्स को थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं और थोड़ा सा स्पेस देके लिखते हैं तो वो चीज जल्दी हमारे दिमाग के अंदर सेट हो जाती है, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा और क्लियर होता है, तो दिमाग उस पर ज्यादा माइंड आपका फोकस करता है और वो चीज आपको बहुत ही जल्दी आपका माइंड कैच कर लेगा। आप ये प्रैक्टिकली देखो, इससे कुछ बच्चे क्या होते हैं बहुत छोटी छोटी लिखते हैं, बहुत कंजेस्टेड लिखते हैं, और कोई बच्चा थोड़ा सा यानी कि हल्की सी बड़ी राइटिंग लिखता है, थोड़ा सा साफ सुथरा, थोड़ा सा यानी कि स्पेस देके लिखता है, तो उसकी राइटिंग हमें जल्दी समझ में आती है, उसमें से हम जल्दी याद या फिर जल्दी उसे रीड कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे जब भी मैथ्स करो, छोटी छोटी राइटिंग मत लिखो, थोड़ा बड़ा लिखो, थोड़ा स्पेस दो, जिससे वो चीज आपके यानी कि आंखों को अच्छा लगे और इजिली आपके दिमाग के अंदर कैच हो जाए, क्योंकि हमारा माइंड उन्हीं चीजों को जल्दी याद करता है जो हमें देखने में या फिर देखने में अच्छी लगती है। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने क्वेश्चन कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 18, यहाँ भी कुछ नहीं है, तुम लोग यदि डेरिवेटिव आता है, तुम लोग को पता है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, tan इनवर्स x को मैंने t लेट कर लिया, इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। अच्छा, अब मैं बार बार dx की वैल्यू भी नहीं निकाल रहा हूँ, अब आप लोग यहाँ पे थोड़े हैबिचुअल हो चुके हैं, तो इस पूरे के प्लेस पे डायरेक्टली dt पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो, इस पूरे के प्लेस पे डायरेक्टली मैंने dt पुट कर दिया, और यहाँ पे इसके जगह पे t, तो e टू द पावर t का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर t प्लस c, t की वैल्यू तुम लोग पुट कर लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 से पहले मैं तुम लोग को 20 करा देता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा यहाँ पे जो उन्होंने सीक्वेंस गलत दिया है, इस क्वेश्चन को बाद में देना था और जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसको पहले देना था। ऐसा क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा बच्चा लोगों। पहले यहाँ पे 20 देख लो, यहाँ पे e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन में ये है, तो यहाँ पे देखते ही पता पड़ा, इसको हम लोग क्या करेंगे, t लेट करेंगे। तो इसको मैंने यहाँ पे t लेट कर लिया। e टू द पावर 2x है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e टू द पावर 2x इंटू 2, और इसका क्या होगा, e टू द पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2। 2 हमने कॉमन ले लिया दिस, तो मैं अब यहाँ पे जो 2 है इसको अपॉन में शिफ्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस पूरे के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, dt अपॉन 2। तो यहाँ पे इस पूरे के प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगा, dt अपॉन 2, और इसके प्लेस पर t। तो यहाँ पर 1 अपॉन टी, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है, ये 1 अपॉन 2, और ये मैंने यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दी है। तो यहाँ पे आप लोगों को इस क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा कि अब क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करेंगे। 19 में भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 की तरह बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन में e टू द पावर 2x प्लस 1। तो हम लोग क्या करेंगे, e टू द पावर x से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर देंगे। फिर से सुनो, e टू द पावर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दो। इसमें भी कर दिया, और ये मैंने डिनोमिनेटर में कर दिया। बेस इक्वल है, पावर माइनस होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x माइनस x, तो e टू द पावर x हो गया। इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। सेम यहाँ पे पावर माइनस किया तो e टू द पावर x, इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में तुम लोग देखते ही बता दोगे कि इसको हम लोग t लेट कर लेंगे, तो मैंने इसको t लेट कर लिया। e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर x, और e टू द पावर माइनस x क्या होता है, e टू द पावर माइनस x, और जो x है उसका कोफिशिएंट आगे आता है डेरिवेटिव में। सभी को पता है ना, डेरिवेटिव में जो कोफिशिएंट है आगे आता है। सपोज मानो मैंने लिखा यहाँ पे 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, ठीक है, 2x। और यदि यहाँ पे e टू द पावर पे लेंगे, e टू द पावर माइनस ax है, तो e टू द पावर माइनस ax, और x का कोफिशिएंट इनटू में आ जाता है सेम, ठीक है। तो इसके प्लेस पे dt, तो सेम में कर दूंगा यहाँ पे, इसको मैंने t माना है, और इस पूरे के प्लेस पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो यहाँ पे dt अपॉन t, 1 अपॉन टी का log t होता है प्लस c, और ये मैंने t की वैल्यू पुट कर दी है, तो यहाँ पे आंसर आ गया बच्चा लोगों
20 मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब देखो 21, यहाँ पे tan स्क्वायर 2x माइनस 3 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 2x माइनस 3 को पहले t लेट करेंगे जिससे क्वेश्चन सिंपल हो जाए। मैं पहले बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी कर लोगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए। अभी आप लोग इतनी प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि आप लोग इनिशियल स्टेज पर हो। तो यहाँ पे देखो 2x माइनस 3, 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा और 3 का 0, तो 2 dx इक्वल टू dt, और जो मैंने dx की वैल्यू निकाली है dt अपॉन 2। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया tan स्क्वायर t, और अभी तो यहाँ पे चलो यहाँ पे लिख दो dt अपॉन 2। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं dx हटा देता हूँ, इससे तुम लोग कंफ्यूजन ना हो dx से। तो अब यहाँ पे देखो इसकी जगह मैंने लिख दिया t, और dx की जगह मैंने लिख दिया dt अपॉन 2। यहाँ भी क्या जाएगा dt अपॉन 2। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेंगे। sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है tan t, और 1 का क्या होगा t, और यहाँ पे आप लोग आगे क्या लिख लेंगे 1 अपॉन 2। अच्छा, मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि tan स्क्वायर t से मैंने ये sec स्क्वायर t माइनस 1 कैसे लिखा है। तो बच्चा थोड़ा सा पीछे जाओ, 2 साल पीछे जाओ 10th क्लास में, ये वाली आइडेंटिटी सभी ने पढ़ी है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और tan स्क्वायर थीटा को वहां पे शिफ्ट कर दो, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लोग tan स्क्वायर थीटा की जगह पे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। तो वही मैंने किया है, tan स्क्वायर t की जगह पे sec स्क्वायर t माइनस 1 लिख दिया है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan t होता है, 1 का t हो जाएगा, और फिर मैंने यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दी है, तो ये आपका आंसर आ गया। इसको आप लोग बॉक्स में लिख देना, और यहाँ पे 1 अपॉन 2 और लगा देना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22, इसमें भी सेम है, इसको हम लोग t लेट कर लेंगे जिससे थोड़ा सिंपल फॉर्म में आ जाए। तो 7 का 0 होता है माइनस 4x का माइनस 4, dx इक्वल टू dt, ये मैंने dx की वैल्यू निकाल दी है। अब यहाँ पे देखो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा t लिख दूंगा, और ये मैंने dx की वैल्यू पुट कर दी है। माइनस 1 अपॉन 4 को बाहर थ्रो कर दो, ये आपका sec स्क्वायर t। अब यहाँ पे देखो बच्चा लोगों, sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है tan t होता है, और ये मैंने t की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 23। इसमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तुम लोग को यदि डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन यूं चुटकियों में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो साइन इनवर्स x को हम लोग क्या मान लेंगे t मान लेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो इस पूरे के प्लेस पे क्या आ जाएगा dt, और ऊपर उसके t का इंटीग्रेशन क्या होता है t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, और ये t की वैल्यू पुट कर लो, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे देखो 24, फिर से वही जो मैंने कहा था, सबसे पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चन को सिंपलीफाई करेंगे कि उसमें क्या सिंपलीफाई हो रहा है। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 6 एंड 4 में से 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया। अब कुछ नहीं है, अब आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, सिंपल सा दिख रहा है, इसको टी लेट करेंगे तो ऊपर का आ जाएगा। देखते ही तुम लोग के दिमाग में क्लिक कर जाएगा, नीचे वाले डिनोमिनेटर को हम लोग टी लेट करेंगे तो ऊपर का आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 3 cos x प्लस 2 sin x, इसको टी लेट किया। cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, और sin का cos x। इसमें आप लोग क्या करेंगे, अभी ऊपर आपका प्रॉपर नहीं बन रहा है, ठीक है, नहीं पूरा प्रॉपर बन गया। 2 cos x ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये माइनस का 3 आगे पीछे लिखा हुआ है। मैं यदि a माइनस बी लिखूं या फिर माइनस बी प्लस ए लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। a माइनस बी लिखूं या फिर माइनस बी प्लस ए लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्टली इस पूरे के प्लेस पर आप लोग क्या लिख देंगे dt। तो ये आपका dt आ गया, नीचे t। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है log t होता है, 1 अपॉन 2 पहले से था। t की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। अब देखो 25 वाला क्वेश्चन। 25 इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है बच्चों को, कि थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे tan है उसके संग cos स्क्वायर x आ रहा है। ये ध्यान रखो, जब भी tan के साथ cos वगैरह है तो उसे sec स्क्वायर में कन्वर्ट करो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि tan जो होता है, tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। यहाँ आप लोग कुछ मत करो, सिंपल जब भी tan की टर्म हो उसमें आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा, इसको ऊपर ले जाता हूं, तो ये हमारा क्या जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। अब तो सिंपल है, 1 माइनस tan x को टी लेट कर देंगे, 1 का 0 हो जाएगा, tan x का sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, और ये sec स्क्वायर x dx की वैल्यू माइनस dt।
तो यहाँ पे इसके प्लेस पे क्या पुट कर लेंगे हम लोग, माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर। इससे ऊपर लाएंगे तो टी की पावर -2 और फिर इंटीग्रेशन किया तो -2 + 1 उतना ही पावर नीचे आएगा। ये यहाँ पे सॉल्व कर लिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसे अपॉन में लाएंगे 1/t + t और आंसर को तुम लोग बच्चा लोगो बॉक्स में लिखोगे, यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देना 1 - 10x। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, मैं बार बार t की वैल्यू नहीं करूंगा। अब यहाँ पे देखो 26 cos √x अपॉन √x है, ये भी क्वेश्चन सिंपल है, देखते पता पड़ना है, √x को t लेट करना है, तो √x = t, √x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चा लोगो, 1/2√x dx = dt। ये मैंने dx की वैल्यू निकाल ली, पहले ये थी और फिर मैंने √x की वैल्यू क्या t पुट कर दी, क्योंकि √x को हमने t लेट किया है। तो यहाँ पे cos t अपॉन t 2t dt, t से t हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 को मैंने बाहर थ्रो कर दिया है, cos t dt, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t। अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर लेना और आंसर को बॉक्स के अंदर बंद कर देना बच्चा लोगों, ठीक है। फिर देखो 27, यहाँ पे क्या दिया है, √sin 2x × cos 2x। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल देखते ही पता पड़ जाएगा तुम लोगों को, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, सिंपल। sin 2x जो है उसको तुम लोग क्या ले लो, t लेट कर लो, sin का डेरिवेटिव क्या होता है cos 2x और 2x का 2 बाहर आ जाएगा, dx = dt। अब यहाँ पे हमारे पास cos 2x dx है, 2 एक्स्ट्रा में था तो मैंने इसे नीचे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे √t और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, dt/2। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, t की पावर 1/2 है तो t की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 + 1 यानी कि t की पावर 3/2, उतना ही पावर नीचे आएगा, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो t की पावर 3/2/3 + c। अब यहाँ पे आपको t की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 28, इसमें भी देखते पता पड़ जाएगा, इसको हमें t लेट करना है क्योंकि इसका डेरिवेटिव करने पे ये आएगा। तो यहाँ पे 1 + sin x, इसको मैंने t लेट किया, 1 का 0 होता है, sin का cos x होता है, * dx = dt। तो यहाँ पे ऊपर इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, √t, इसको ऊपर लाओ तो t की पावर क्या होगा, -1/2। फिर इंटीग्रेशन कर देंगे तो पावर +1 हो जाती है, तो t की पावर -1/2 + 1 और अपॉन में भी क्या, -1/2 + 1। सिंप्लीफाई कर लो तो ये आपका आंसर आ गया, और ये 1/2 ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2t की पावर 1/2। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया है। आंसर को आप लोग क्या करोगे, बॉक्स के अंदर क्लोज कर देना, इन t की वैल्यू पुट कर देना। अब यहाँ पे देखिए 29, ये भी सिंपल है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। log sin x को आप लोग t लेट करो, वैसे भी जब भी log की टर्म आए ना तो log की टर्म को t लेट कर लिया करो, क्योंकि log का कुछ भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, 1/t का log t होता है, बट log t का डायरेक्टली कुछ भी इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो जब भी log की टर्म दिखाई दे तो उसी को t लेट कर लिया करो, 99% क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो log sin x = t हो गया, log का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, यहाँ पे x क्या है sin x है तो 1/sin x, और sin का क्या होता है cos x * dx = dt, ये हो जाएगा cot x, तो cot x dx = dt। तो यहाँ पे देखो इसकी जगह पे हम t ले लेंगे और ये cot x और dx की जगह पे dt, t का इंटीग्रेशन t² + c। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए 30, क्वेश्चन नंबर 30 भी कुछ नहीं है, 1 + cos x को आपको t लेट करना है, 1 का 0, cos का -sin x dx = dt, माइनस को आप शिफ्ट कर देंगे तो sin x dx = -dt। तो इसके प्लेस पे आप लोग क्या पुट करेंगे, माइनस का dt अपॉन t, तो 1/t का क्या आता है log t, ये माइनस है प्लस c। आंसर को बॉक्स के अंदर क्लोज करो और t की वैल्यू पुट कर देना। 31, इसमें भी कुछ नहीं है, 1 + cos x को t लेट करेंगे, ऊपर वाला sin x आ जाएगा, तो 1 + cos x = t, 1 का 0, cos का -sin x dx = dt, sin x dx = -dt। इसके बाद हम क्या पुट कर लेंगे, -dt अपॉन में t², इसको ऊपर लाओ तो t की पावर -2, इंटीग्रेशन कर देंगे तो ऊपर पावर क्या होती है +1, उतनी पावर अपॉन में आती है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, t की पावर -1, उसको लिख सकते हैं 1/t + c। इसे बच्चा लोगों तुम लोग क्या करना, ब्रैकेट के अंदर लिख देना और t की वैल्यू पुट कर देना। उसके बाद देखो 32, क्वेश्चन नंबर 32 थोड़ा सा टफ है, फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 32 और 33 थोड़े से टफ है। आरडी बुक में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, पर्टिकुलर ये भी एक अपने आप में एक वो टाइप होता है, एक टाइप का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे मैं रफली समझा दे रहा हूँ, जब हम लोग आरडी के क्वेश्चन करेंगे तब इसमें यानी कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे तब आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो cot x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x, फिर मैंने एलसीएम लिया तो sin x + cos x अपॉन sin x, ये sin x ऊपर शिफ्ट होगा तो हम लोग लिख सकते हैं sin x अपॉन में sin x + cos x। फिर मैं क्या करूंगा, इसमें 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे सबसे टर्निंग पॉइंट यही है, क्योंकि बच्चे यहाँ तक तो कर लेते हैं, यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है, सिंपल एलसीएम लेना है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है।
मेन यहाँ पे सोचना है कि मैंने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया है। 2 का मल्टीप्लाई करने का रीजन है, अब मैं यहाँ पे देखो sin x को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 sin x है तो sin x प्लस sin x लिख दिया, और इसमें मैं क्या करूंगा cos x प्लस करूंगा, cos x माइनस करूंगा। अब बहुत सारे जो बच्चे हैं, उनके जो बच्चा लोग हैं, उनके दिमाग में थॉट्स आ रहा होगा कि सर ने ये ऊट पटांग हरकत क्यों कर दी है, क्यों सर ने यानी कि 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर जो साइन है उसको सर ने ब्रेक कर दिया, उसमें cos को प्लस एंड माइनस किया है। तो यहाँ पे देखो नीचे वाले को देखो, नीचे sin x प्लस cos x है, तो यहाँ पे sin x cos x, इसे टुगेदर लिख दो। फिर जो बचा कुचा है उसे दूसरे ब्रैकेट में थ्रो कर दो, तो क्या बचा, तो हमारे पास sin x एंड माइनस cos x, तो इसे दूसरे ब्रैकेट में थ्रो कर दिया। अब आप लोग क्या करोगे, सेपरेट कर लोगे, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस। तो जब सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे देखो इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे दिस 1 का इंटीग्रेशन x होता है। इसमें क्या करेंगे, इसको t लेट कर लेंगे, इसको t लेट करने पर ऊपर वाला आ जाएगा आप लोगों को। तो मैंने यहाँ पे शो कर दिया है sin x प्लस cos x को t लेट कर लिया, sin का डेरिवेटिव cos x, cos का माइनस sin x, dx इक्वल टू dt। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, sin x पॉजिटिव है, cos x नेगेटिव है, और यहाँ पे उल्टा आ रहा है sin x नेगेटिव cos x पॉजिटिव, तो हम लोग माइनस कॉमन लेंगे और फिर इस माइनस को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस dt। तो यहाँ पे पुट कर दिया, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, और ये 1 अपॉन 2 था तो मैंने होल अपॉन 2 लिख दिया है, और यहाँ पे आप लोग t की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। 33 क्वेश्चन डिक्टो ऐसा है, 33 क्वेश्चन डिक्टो है, तो मैं रफली स्पीड में बता देता हूँ। 10x को कन्वर्ट कर लेना sin x अपन cos x में, ऐसे ले लेंगे, ये cos x हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सेम। फिर 2 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, cos को हम लोग 2 टाइम्स लिख देंगे, इसमें प्लस का sin x करेंगे, माइनस का sin x। तो यहाँ पे जो अपॉन में होता है cos x माइनस sin x, पहले उसको लिख लो, और जो बचा कुचा है दूसरे ब्रैकेट में डाल दो, फिर सेपरेट कर लो, दिस अपॉन दिस, फिर दिस अपॉन दिस। तो हमने सेपरेट कर दिया, 1 प्लस sin x प्लस cos x अपॉन में ये आ गया, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, t लेट करेंगे, ये मैंने t लेट किया, cos x माइनस sin x इक्वल टू t, cos का क्या होता है माइनस sin x, sin का होता है cos x, इसमें भी माइनस कॉमन लो, और माइनस को यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया है। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, सेम, इसको मैंने t माना है, और यहाँ पे इसके प्लेस पे क्या आएगा, माइनस dt। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, इसके आप लोग वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप बच्चा लोगों तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो बच्चा लोगों, 34 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। तो यहाँ पे अंडर रूट 10x अपॉन में sin x इंटू cos x, जब भी आपको sin cos tan दिखाई दे तो वहां पे कोई दिमाग मत लगाओ, 10x को t लेट कर लो। जब भी sin x cos x तो tan दिखाई दे, tan को t लेट कर लो। तो यहाँ पे देखो मैंने 10x को t लेट कर लिया, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x dx इंटू dt, इसको लिख दूंगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो इसकी जगह क्या लिख दूंगा, t लिख दूंगा, ये एज इट इज, और dx की जगह क्या आएगा, cos स्क्वायर x dt, इससे कैंसिल होगा। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, cos x अपॉन sin x, cos अपॉन sin क्या होता है, cot, ठीक है। cot को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 10x, और 10x को हमने क्या माना था, t, तो इसकी जगह फिर से t लिखूंगा। अब यहाँ देखो आपके बेस इक्वल है, पावर डिफरेंट है, यहाँ पे t की पावर 1 अपॉन 2 है, t की पावर 1 है, ठीक है, तो पावर माइनस हो जाएगी, या फिर आप जब इससे इसे कट करोगे तो क्या बचेगा, अंडर रूट टी, क्योंकि हम t को क्या लिख सकते हैं, रूट टी इंटू रूट टी, तो 1 अपॉन रूट टी, इसे ऊपर लाएंगे तो t की पावर माइनस 1 अपॉन 2, और इंटीग्रेशन कर देंगे तो वही प्लस 1, और जितना पावर ऊपर आ रहा है उतना पावर नीचे आएगा। तो यहाँ पे 2 t की पावर 1 अपॉन 2 प्लस c, आंसर को बॉक्स के अंदर क्लोज कर दो, t की वैल्यू पुट कर देना। 35 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मैंने कहा था जब भी लॉग की टर्म आए बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस मत लगाओ, सीधे 1 प्लस लॉग एक्स को क्या t लेट कर लो, 1 का 0, log x का 1 अपॉन x, dx इक्वल टू dt, यहाँ पे dx की वैल्यू आ गई x dt, ठीक है। ये हम जहाँ पे टी स्क्वायर आ गया, इसलिए हमने टी पुट कर लिया, ये हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 36, इसमें फिर से कोई रॉकेट साइंस नहीं, जो लॉग की टर्म है उसको टी लेट कर लो, तो यहाँ पे x प्लस लॉग x को टी लेट किया, x का 1 होता है, log x का 1 अपॉन x, इंटीग्रेशन लेंगे, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसके प्लेस पे दिस एंड dx, इसके प्लेस पे क्या लिख दोगे dt, और इसके प्लेस पे t स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, प्लस c, t की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। आप लोग हैप्पी हो जाओ कि अब हम लोग बिल्कुल इस एक्सरसाइज के अंत की ओर हैं, बिल्कुल खत्म ही होने वाली ये वाली एक्सरसाइज। यहाँ पे देखो आप लोग क्या करोगे,
इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा नहीं। यदि आपको tan इनवर्स x का फॉर्मूला याद है तो देखते ही पता पड़ जाएगा। इसको टीलाइट करना है, तो यहाँ पे tan इनवर्स x की पावर 4 को टीलाइट करेंगे। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x की पावर 4 है तो इसका स्क्वायर करेंगे और फिर इसमें चेन रूल लगेगा, तो x की पावर 4, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4x क्यूब। यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा है तो 4 को यहाँ से हटा के यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे, dt/4। तो यहाँ पे हम इसके और इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे, मैंने dx हटा दिया, उसके डायरेक्टली मैंने यहाँ पे dt/4 लिख दिया है। ठीक है, आपको यदि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो उसको चाहे तो मैं इरेज कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ पे dx ही लिख दो अभी, तो ये dx। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दी dt/4 और ये sin t। sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos t/4, और फिर हम t की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ गया। आंसर को आप लोग बॉक्स के अंदर बंद कर दो एंड t की वैल्यू पुट कर देना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। इसमें भी कुछ नहीं है, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो इजीली कर लोगे। इसका डेरिवेटिव ये दिया हुआ है और इसका डेरिवेटिव ये दिया हुआ है, तो मैंने इसको यहाँ पे टी राइट कर लिया, x⁻10 पावर आ गया है, ऊपर एक पावर कम होगा। ये आपको फॉर्मूला याद है ना, a⁻x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, a⁻x log a होता है। तो यहाँ पे 10⁻x क्या होगा, 10⁻x log 10 इंटू dx इक्वल टू dt। तो ये पूरा आपको किस में आ जाएगा, dt में आ जाएगा, और नीचे t 1/t का होता है log t, और ये t की वैल्यू पुट कर दी, आपका आंसर आ गया। इसको आप लोग बॉक्स के अंदर बंद कर दो बच्चा लोगों। अब 39 क्वेश्चन आ गया है, तो यहाँ पे एक क्लैप तो बनता है, पहले हम लोग क्लैपिंग कर लेंगे क्योंकि हम लोग बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, तो थोड़े से अपने दांत दिखा दो तो सभी बच्चा लोगों। तो यहाँ पे देखो dx/sin² x इंटू cos² है। अब देखो यहाँ पे छुपा हुआ 1 दिख रहा होगा, 1 यहाँ पे क्या है, मिस्टर इंडिया है, गायब है 1। तो यहाँ पे 1 को देखो, गौर से देखो बच्चा लोगों, 1 दिख रहा है ना, ये 1 है। तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin² x प्लस cos² x। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, तुम लोग को सेपरेट करना है, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस। तो sin² x अपॉन दिस आ गया और दिस अपॉन दिस आ गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा। cos को अब यहाँ पे ये बचा है, तो अब यहाँ देखो cos को ऊपर ले जाओ तो क्या sec² x में कन्वर्ट हो जाएगा, और sin² x का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos² x। अब बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, और इसका क्या होता है, माइनस cot x प्लस c। तो ठीक है बच्चा लोगों, यहाँ पे हमने 7.2 बिल्कुल सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से कर लिया है। आप लोग यदि मेरा ये वीडियो 2 टाइम्स, वैसे तो 1 टाइम में आपको पूरा समझ में आ जाएगा, जिसको नहीं आ रहा है तो आप 2 टाइम्स देख लेना, मैं गारंटी देता हूँ 2 टाइम्स में तो आ ही जाना चाहिए यदि आप इसमें अच्छे से दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे बच्चा लोगों नेक्स्ट वीडियो में आगे की एक्सरसाइज में। ठीक है, आपकी जो भी डाउट्स है, जो भी चीजें आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो फिर वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में कोशिश करूंगा बताने के लिए, जो भी आपके डाउट्स है, जो भी हैं। ठीक है, बाय बाय बच्चा लोगों।